ताता एक बात बताइए। क्या बात बिटिया? कल जैसी लड़ाई जो आतिश भैया और सोनिया भाभी के बीच हुई, क्या वो अचल होती है? अक्सर? नहीं नहीं नहीं, अरे बिटिया हर रोज होती है। हर रोज? हाँ, हर रोज। एक बात बताओ, क्या बिना खाना खाए तुम्हारा गुजारा हो सकता? नहीं। वैसे ही इस घर में बिना झगड़ा किए किसी का कोई गुजारा नहीं हो सकता। हद है। अरे हद कहाँ है? नाथ साहब जिंदा थे अब देखना था इस घर की हद को। आपको बेटों से नफरत, बेटों को बाप से नफरत, पति को पत्नी से नफरत। अरे आतिश साहब और सोनिया मैम साहब को एक दूसरे से चिढ़। और निदिता जी उनसे तो नहीं लड़ता? निकिता मैम साहब के साथ कोई झगड़ा नहीं करता। अरे नंदिनी, कहाँ हो तुम? लो, मैं तो भूल ही गई, आज ये ऑफिस जा रहे हैं। मैं जाऊं? जाओ। बाय पापा, बाय मम्मा। जीते रहो। जीते रहो बच्चे। पता है, मुझे तो लगता है कि हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत माँ बाप हैं, जिनके बच्चे आज भी हमारे पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पापा, ये आप ही के दिए हुए संस्कार हैं। आप ही ने तो सिखाया ना कि माँ बाप का स्थान बाकी सब चीजों से बड़ा होता है। अच्छा, अब बात करते रहेंगे कि नहीं जाने भी देंगे? अरे हाँ हाँ, तुम लोगों को ऑफिस जाना है ना, मैं तो भूल ही गया। चलो चलो जल्दी करो। और एक बात ध्यान रखो, मन लगा कर काम करना। पिछली बार की तरह किसी बात का बुरा मानकर घर वापस मत लौटाना। जी पापा, इस बार हम पक्के इरादे से जा रहे हैं। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। आपने अपना रुमाल वगैरह सब रख लिया ना? सब कुछ रख लिया, फिक्र मत करो। अरे बहू, इसको इतना मत बिगाड़ो। बेटे, कुछ काम पति पत्नी को बांट लेने चाहिए। ओहो, देखो तो कौन बोल रहा है। अरे कोई मुझसे पूछे, शादी के 27 साल और रोज सुबह सुबह मीना मेरे हैंकर चिपकान, मीना मेरे शर्ट के बटन, मीना। देखो तो 1 मिनट भी चैन नहीं लेने देती थी। अरे वो तो मैं तुम्हें बार बार इसलिए बुलाता था ताकि तुम मेरे पास रह सको। अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। ध्यान रखना, कोई भी ये ना कह सके कि प्रधान साहब के बच्चों को कुछ नहीं आता। पापा, ऐसा कोई भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद जो हम पे। चलते हैं। अच्छा बच्चों। आदि, सिया का है? अंकल, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन सनी की बातों का बुरा मानकर हम ऑफिस छोड़कर चले आए। हमने ये भी नहीं सोचा कि आपके उन सपनों का क्या होगा जिसकी वजह से हम यहाँ इस घर में आए हैं। लेकिन विशाल अंकल, अब हमने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है और बकायदा काम करना भी शुरू कर दिया है। बस हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप यही चाहते थे ना कि आपका घर भी संस्कारों से फूले फले? तो ऐसा ही होगा विशाल अंकल, आई प्रॉमिस यू दैट। और घर के साथ साथ मुझे आपका ऑफिस भी तो संभालना है, जिसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है। मुझे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो समझ में आ जाती है, लेकिन अंकल मुझे प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचना है। मुझे ये पता करना है कि आखिर इतनी बड़ी कंपनी इतने सालों से इतने लॉसेस में क्यों जा रही है। आजकल जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तहकीकात शुरू कर देती हूँ। कल तो मैंने कंपनी अकाउंट्स देखे थे और तभी मुझे पता चला कि ये कंपनी तो लॉसेस में जा रही है। अंकल, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस प्रॉब्लम की जड़ तक मैं पहुंच के ही रहूंगी।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शर्मा जी, ये जो कांस्टेंट कैश फ्लो हमारे कंपनी अकाउंट से बाहर जा रहे हैं, ये कौन से अकाउंट्स हैं? मैडम, ये सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें हमारी कंपनी फंड करती है, जैसे कि नाथ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फंड, नाथ ग्रुप ऑफ सोशल वेलफेयर फंड, नाथ ग्रुप ऑफ वेलफेयर फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन। लेकिन जब हमारी कंपनी प्रॉफिट शो नहीं कर रही है तो हमें ये सब करने की क्या जरूरत है अभी? एक बात बताइए, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस चलाता कौन है? मैडम, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस निकिता मैडम की शुरू की हुई है, वही उन्हें चलाती है। हेलो हेलो नंदिनी। हेलो यश, कैसा लग रहा है आपका ऑफिस? आज तो कोई परेशानी नहीं हुई ना? नहीं, वो परेशानी कुर्सी एक्चुअली। तुलसी? कौन सी तुलसी? ये क्या कह रहे हो? अरे मेरे कैबिन की कुर्सी। क्या हो, तुलसी तो अच्छी नहीं है क्या? कुर्सी तो अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी है और मुझे इतनी बड़ी कुर्सी की आदत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अपने कैबिन से निकलकर यहाँ स्टाफ के साथ आकर बैठा हूँ। यश, तुम्हें पता है यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है। बड़ा सा कैबिन, बड़ी सी कुर्सी, बड़ा सा ब्लैक बोर्ड और बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो। ऐसे कैसे डालूं आदत? है मुझे बहुत डर लग रहा है अगर मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो तुम्हें अपनी नौकरी से कोई भी नहीं निकालेगा। डोंट वरी। यश, तुम अपने ऑफिस के सबसे अच्छे वर्कर थे, याद है ना? याद है। और तुम्हारे बॉसेस तुम्हें बहुत पसंद करते थे, याद है? हाँ याद है। तो यहाँ भी तुम्हें सब बहुत पसंद करेंगे। तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह से करोगे, मैं जानती हूँ। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। यू आर राइट, मैं बहुत ही अच्छा काम करूँगा। बाय बाय। अरे वाह, मुझे तो इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो सब भी नहीं करना पड़ा जो शाहरुख खान को करना पड़ा था। हाँ, वो सनी नाम का विलन जरूर आया था मेरे रास्ते में। उस दिन उसकी वजह से मैंने अपने इस कैबिन को ठीक तरीके से देखा भी नहीं। वाह, इसे कहते हैं ऑफिस, इसे कहते हैं कैबिन, इसे कहते हैं जीने का अंदाज, लाइफस्टाइल। वाह, इट्स ग्रेट। कम इन। सर, ये फाइल नेम्स है। सीए मैडम ने कहा है कि आप इन्हें कंप्यूटर पे चेक कर लीजिए। ये कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। थैंक यू, मैं देख लूंगा। ये सिया भी ना, ऑफिस आते ही काम शुरू। बड़ी मिडिल क्लास मेंटालिटी। हमेशा डिफेंसिव रहो, अच्छे आदमी बनो, बिगड़ो हो को सुधारो, उनकी मदद करो। पर ये साले लोग कभी नहीं सुधरने वाले। और फिर हम इन्हें सुधारने की कोशिश भी क्यों करें? अगर हमारी किस्मत की रेखाओं ने अबाउट टर्न लिया है तो हम क्यों ना उसे एंजॉय करें। अगर हम पर नोटों की बारिश हो रही है
तो हम क्यों ना उसके मजे लूटे, पर नहीं, हम अच्छे लोग हैं ना, और अच्छे लोग जिंदगी के मजे नहीं लूटते। तुम फिर वापस आ गए? किसी के कैबिन में घुसने से पहले नॉक करने के मैनर्स लगता है किसी ने तुम्हें सिखाए नहीं। ए यू, उस दिन मैं तुम्हारी हर बदतमीजी को चुपचाप सहता रहा, बट टुडे द स्टोरी इज डिफरेंट। आज मैं तुम्हारे कमरे में नहीं, तुम मेरे कैबिन में घुसे हो। गेट आउट ऑफ हियर। आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। लगो लगो। मेरे कमरे में किसी को आने से पहले मेरी इजाजत लिया करो, ठीक है? जी साहब। गेट दिस मैन आउट ऑफ हियर। आउट। क्या हुआ बहू, किसका फोन था? कुछ नहीं माँ, यश का फोन था ऑफिस से। क्या कह रहा था? कह रहे थे कि कैबिन बहुत बड़ा है, उन्हें बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए वो कैबिन के बाहर ऑफिस के स्टाफ के साथ बैठे हुए हैं। हद करता है ये लड़का। कुछ देर पहले मेरी आदित्य से बात हुई थी, बहुत खुश लग रहा था, कह रहा था मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये लड़का है कि आप तो जानती है ना माँ, ये ऐसे ही है। मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त आदित्य अपने कैबिन में क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। पता नहीं क्या होगा इसका, एकदम तेरे बाबूजी पे गया है। फिर तो अच्छा ही है ना माँ, हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि यश बिल्कुल अपने पापा जैसे हैं। पता नहीं बहू, आजकल के जमाने में इतनी सच्चाई और ईमानदारी की क्या कीमत है, सोच के बहुत घबराहट होती है। जानती है बहू, जब इसके बाबूजी नौकरी पे लगे तब भी सच्चाई की कद्र थी, लेकिन अब तो। माँ, कम से कम आप ऐसा मत कहिए ना, आपने और पापा ने हमेशा हमें सच्चाई का पाठ पढ़ाया है। अब अगर आप लोग ही ऐसा कहेंगे तो हम। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो बदलते वक्त की बात कर रही हूँ। जानती है, कुछ साल पहले जब यश और आदित्य कॉलेज में थे, यश कोई फाइनल ईयर में था और आदित्य फर्स्ट ईयर में, दोनों की छुट्टियां थी और दोनों समर जॉब करना चाहते थे। जब इंटरव्यू के लिए गए तो उनसे पूछा गया कितनी तनख्वाह की उम्मीद रखते हैं। यश ने सोचा कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे, तो सोच के बोला 1500। आदित्य ने कहा 2500। और जानती है नौकरी किसे मिली? आदित्य को। जानती हूँ, यश ने बताया था मुझे। उस दिन से मैं अपने यश के लिए बहुत चिंतित हूँ। इसके बाबूजी की जिंदगी तो भगवान की दया से गुजर गई, पता नहीं इसका क्या होगा। जानती हो माँ, मैंने भी यही बात इनसे कई बार पूछी। मुस्तुलातल मिली तलब देते हैं और कहते हैं कि जमाना जितना चाहे बदल जाए, सत्य तभी नहीं बदलेगा। सत्य की कदर हर जमाने में हमेशा लही है, लही थी और हमेशा लही थी। अगर सत्य ही इस दुनिया से खत्म हो जाए तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और मैं भी इनसे यही कहती हूँ जो आप पापा से कहती हैं कि हर हाल में मैं उनके साथ हूँ। भाई, क्या बात? आपने अपना केबिन क्यों बदल लिया? अरे वो प्रभाकर मेरी जान के पीछे पड़ गया था, कहता है आप बड़ा वाला कैबिन ले लीजिए और अपना कैबिन आदित्य को दे दीजिए। अब मुझे तो यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं लगता है। जब से नागपुर वाले यहाँ आकर जम गए ना, मुझे लगता है धीरे धीरे सारी चीजें उनके कब्जे में चली जाएंगी। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? लंदन। ठीक है, जाओ। मुझसे क्या लेने आए हो? आप मुझे दे ही क्या सकते हैं? मैं आपको सिर्फ ये बताने आया था कि वापस लौटकर मैं अपने सारे शेयर सर्टिफिकेट देखना चाहता हूँ। क्यों? ये सारी प्रॉपर्टी बेच देना चाहते हो तुम? शायद आपसे मतलब। सनी, यू आर नॉट इन योर सेंसेस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, नहीं हूं मैं, नहीं हूं अपने सेंसेस में। दिमाग खराब हो गया मेरा। सनी, सनी!
मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ, ओके बाय। थैंक गॉड आज का दिन कटा। यश, तुम तो ऐसे टहले हो जैसे तुम ऑफिस नहीं तो जंग लड़ने गए हो। पता नहीं नंदिनी, कुछ अजीब सा माहौल है ऑफिस में। अजीब सा? लेकिन क्यों? हर कोई भागदौड़ में लगा हुआ है, हर किसी को जल्दी है, पर काम के नाम पे कुछ नहीं। यश, ये तुम क्या टहले हो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं ये समझा रहा हूँ कि वहाँ सिर्फ काम का दिखावा होता है, काम नहीं। मुझे सिर्फ 2 दिन हुए वहाँ जाकर और मुझे इस बात का अंदाजा हो गया। लेकिन यश, ऐसा क्यों है? ये तो बहुत बड़ी कंपनी है ना, और इसका नाम भी इतना है। और वैसे भी वहाँ पर आतिश भैया और सन्नी तो होंगे ना। कोई नहीं आता वहाँ, बॉस ज्यादातर बाहर रहते हैं, तो तुम समझ सकती हो कि स्टाफ का क्या हाल होगा। मतलब ये कि मेरा असिस्टेंट मुझे बता रहा था कि आतिश भैया ऑफिस में आते जरूर है, पर सिर्फ 10 मिनट के लिए। और सनी, उसकी तो बात छोड़ी दो, वो ज्यादातर हिंदुस्तान के बाहर रहता है। वेरी स्ट्रेंज है। लेकिन यश, अगर ऐसा है तो ये कंपनी चल कैसे रही है? नंदिनी, कंपनी चल कहाँ रही है? ज्यादातर लॉसेस में है कंपनी। लॉसेस? और क्या, पता नहीं इस बात का इन लोगों को अंदाजा भी है या नहीं। लेकिन यश, अगर ये हाल है तो तुम तो डरते क्यों नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन हुए वहाँ जाकर। हाँ, लेकिन फिर भी तुम कुछ तो कर सकते हो। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कंपनी ऑलरेडी बहुत लॉसेस में है। पता नहीं इस कंपनी को अब कौन बचाएगा। काका, क्या क्या बना लेते खाने में आप? अरे सब कुछ। अब आप लोग यहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे खाने बनाकर खिलाऊंगा कि आपको नागपुर जाने के बारे में भूल जाओगे। और एक बात बताऊं, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बच्ची है। अब मुझसे भी अच्छा खाना बनाना जाती है। ताता। अरे सच कह रहा हूँ। और एक बात बताओ, आपके परिवार में और कौन कौन? छोटा भाई आदित्य और छोटी बहन सिया। हेलो, आज खाने के टेबल पे सबसे एक साथ मुलाकात हो जाएगी। चलो चलो जल्दी करो, खाने का टाइम हो गया है। आज सबको बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। चलो चलो चलो। नंदिनी, थोड़ा रुक कर नहीं खा सकते? क्यों? टेबल पे वो सब लोग होंगे, सनी, आतिश, अब मुझे नहीं अच्छा लगता उनके सामने। उसमें क्या हो गया? हमें उनसे क्या, हमें तो सिर्फ खाना खाना है ना। चलो अभी, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना। भाई जरा दाल देना। पापा, रोटी दीजिए ना। मम्मा, नमक। सनी, नमक दीजिए। सनी, नमक दीजिए प्लीज। उठा लीजिए। हाँ, उठा लीजिए ना प्लीज। वैसे भी आप सब लोगों को गिरी हुई चीज उठाने का तो बहुत शौक है। क्या समझा था आप लोगों ने? आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा मैं? तो टके के लोगों, तुम लोगों से मुझे नफरत है, नफरत थी और हमेशा रहेगी।